हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और पिछली क्लास की तरह ही जो है ये 5 जो क्लास है आपका 4 क्लास हो चुके हैं, ये आपका 5 क्लास है। ठीक है, धनेंद्र प्रवाही के बारे में पढ़ेंगे और तुलसी और कैक्टस के साथ इनकी जितनी कविताएं हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से आने वाले प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। सो ध्यान देंगे, सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडी क्लासेस से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों को भी बोले। हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2, झारखंड जीके, ठीक है, सारे संपूर्ण पेपर 2 और पेपर 3 अगर साथ में लेते हैं तो 499 में मिलेंगे फुल कोर्स। और अगर सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ आप नागपुरी या खोटा या पेपर 2 का लेते हैं तो 399 अभी ऑफर फी है। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस। और टेस्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो एडी क्लासेस ऐप पे जाएं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। चलिए, तो धनेंद्र प्रवाही जो है आधुनिक आधुनिक नागपुरी कवि की क्या है, एक विशिष्ट पहचान है। 1970 से 1972 से ये हिंदी के अनेक विधाओं में रचना करते आ रहे हैं। मतलब हिंदी की किताबें, पुस्तकें सारे ये रचना कर रहे हैं। ठीक है, नागपुरी में इसी समय इनकी कुछ कविताएं जैसे जय झारखंड में छपी थी जय झारखंड। स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्ति के बाद नागपुरी में इनकी 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई है। कौन कौन सा भाई? छंद दुई छंद, लोर, अगम बेस। तो ये चीज़ तीनों जो है आपका पुस्तक काव्य, ये याद रखेंगे। ठीक है, छंद दुई छंद, लोर, अगम बेस। कुछ दिन पहले इन्होंने धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का नागपुरी भावानुवाद पूरा किया है। ठीक है, यही चलिए कि श्री प्रवाही यानी कि धनेंद्र प्रवाही का जो है आपका जन्म कहाँ हुआ भाई? मांडर के निकट चोरिया ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1944 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1944 को। ठीक है, नोट डाउन करते रहेंगे। ये सब जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं उसी में ये नोट डाउन करते रहेंगे। पिता का नाम भवानी शंकर मिश्र और माता सावित्री देवी। पुत्र श्री प्रवाही के पुत्र यह थे। शिक्षा में यह स्नातक तक हुई थी। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। ठीक है, जैसे नागपुरी संस्थान में पिठौरिया में इन्हें शारदा प्रसाद सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे कौन से नागपुरी कवि हैं? 3-4 कवि जिसे शारदा सम्मान, प्रसाद सम्मान, ये आपको ये सम्मान दिया गया है। लेकिन उसमें भी 3-4 में एक ये भी हैं। कौन? धनेंद्र प्रवाही। चलिए हम लोग चलते हैं। तो इनकी देखिए टोटल कितनी कविताएं हैं? टोटल 3 कविताएं हैं। ठीक है, जैसे एक गज़ल हो गया, दूसरा हो गया तुलसी और कैक्टस जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया पूरब कर गीत। और पूरब कर गीत से आपका आया था प्रश्न। ठीक है, तुलसी और कैक्टस से तो आया ही था, इसके अलावा पूरब कर गीत से भी आया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गज़ल है, पश्चिमे से का आलक हवा, घरे आप बाजार भेलक। ठीक है, मोल तोल हई डेग डेग में, रिश्ता कारबार भेगेलक। दारू किडनैप नंगापन तो युग कर संसार भेगेलक। और बुढ़वा घर कर होल संतरी, छोड़ा तो फरार भे हो गलक। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पश्चिमे से का आलक हवा, मतलब इस प्रकार से पश्चिमे से क्या आया हवा कि घरे अब बाजार हो गया, मतलब घर भी अब बाजार हो गया है। मतलब कि एक संकेत दिए हैं कि पश्चिम से ऐसा कौन सा हवा आया जो घर भी बाजार हो गया है। और मोल तोल तो डेग डेग, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूरी पर मोल तोल हो गया है। रिश्ता में कारोबार हो गया है। ठीक है, रिश्ता नाता में अपना कारोबार हो गया है। दारू किडनैप नंगापन तो युग का संस्कार हो गया है। और ये जो है आजकल के युग का संस्कार क्या हो गया है? दारू पीना, किडनैपिंग करना, नंगापन करना, सारे चीज़ ये सब हो गया है। बुढ़वा घर होल संतरी। और बुढ़वा घर संतरी कहने का मतलब कि वो पहरा। ठीक है, तो वो छोड़ा तो फरार हो, जो पहरा भी कर रहा था वो भी फरार हो गया। ठीक है, मतलब कि जब बूढ़ा माँ बाप होता है तो उसका बेटा भी चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ गज़ल में बोला जा रहा है धनेंद्र प्रवाही का। चलिए नेक्स्ट तुलसी और कैक्टस की ओर चलते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। आंगना के बीचों बीच ऊंच चबूतरा बनाई के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा। ठीक है, मतलब कि आंगना के बीच बीच में उच्च चबूतरा, मतलब इस प्रकार से जो चबूतरा होता है आंगना के बीच बीच में, और यहाँ तुलसी का पौधा लगाया हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहे हैं पवित्र मन से रोपल। अब पवित्र मन से सारे लोग रोपते हैं तुलसी कर बुदा। बुदा यानी कि पौधा, तुलसी कर पौधा रोपते हैं। नेमहा पानी से ढाइर के जियाल,
और मोर प्रीत के मोर श्रद्धा के ले गलक उखराय के, मतलब कि नेमहा पानी, मतलब कि एक होता है नेमहा पानी, मतलब शुद्ध पानी से ढार के वो तुलसी को हम लोग डेली क्या करते हैं, जियाते हैं। मोर प्रीत के मोर श्रद्धा के, अब पता नहीं मोर प्यार के मोर श्रद्धा से जो लगाए थे तुलसी का पौधा, पता नहीं कौन उसको उखड़ाई के ले गया। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं। दुआर के दोनों अररा कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप दिलक कैक्टस के हर आइन के, मतलब कि वो तो उखड़ाई के लिए गया, और दुआर के मतलब कि हमारा घर के किनारे कुछ कांटा उघरा के, लंगटा मतलब कि लंगटा होता है वही, ठीक है, कांटा लंगटा मतलब कि कांटा खुला होता है ना, उसको बोलता है। रोप दिलक कैक्टस के हर के आइन के, मतलब कि कैक्टस का पौधा लाके रोप दिया द्वार के अररा में। हाँ, और जीव कर जतने पोसल मोर सुगा मैना कांदत है कांटा में बाइज के। इस प्रकार से जीव का मतलब कि जो जीव का जतने पोसल मैना और सुगा है ना, वो कांद रहा है कांटा में, कैक्टस के कांटा में फंस के। चलिए पूर्व कर गीत हम लोग देखते हैं। जोन दन सूरज उगेल सही पूरब कहाइल, ठीक है, मतलब जिस साइड में पूरब उगता है उसी साइड में क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कवि, यही पूरब जीव और जिंदगी रंग रस। अब यही है पूर्व और जिंदगी का जीव रस, फूर्ति और सुगंध बाटेल, ठीक है, फूर्ति और सुगंध बाटेल। नेक्स्ट, फूर्ति और सुगंध बाटेल इंजोर और सुसुम करेल संसार के, शक्ति से भैल देवल मंगल बिहान करेल। इस प्रकार से है आपका ये पूर्व कर गीत कविता, ठीक है। यही पूर्व देल ज्ञान मृत्यु और नवा जिनकर ओर भेल है के, है ना। अब यही पूर्व है जो मृत्यु देता है और नवा जिंदगी की ओर ये बताता है कि भाई आज नया जिंदगी आ गया है, नया शुरू स्टार्ट करे के है जिंदगी, है ना। वेदनाथ भैर देवेल दसों दिशा के आदि काव्य कर छंद राज अनुतुष्ट कनुर रस बरसावेल नहो रस कर भरल भंडार तले रचल आनंद आपन हाथे सुंदर संसार। इस प्रकार से है आपका ये पूर्व कर गीत। कतनो करिया उठल बदरी आइन ढाप देवेल हायर निमाने सूरज अपन संगे दिन ले ले आवेल। मतलब कि कितना भी करिया बादल ढांप देता है लेकिन हार नहीं मानता है सूरज, अपना वो रंग दिखाई देता है, ठीक है ना। लोकई प्राण पंछी पूर्व कर अमर गीत लाली धवल है अंधार भागत है बिहान आवत है। मतलब कि जब सूरज उगता है तो अंधार भाग जाता है, बिहान आता है और लाली आता है। और देख के कमल फूल मन उघराई थे आँख उठ जाग चल और चरैवेती चरैवेती। इस प्रकार से कमल का फूल जो है सूरज का प्रकाश देख के वो जगता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।